हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहां बात करते हैं गोपाल जी के बारे में। जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड आप बात करने वाले हैं कि शर्तिला काशी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा में कैसे करनी है। तो देखिए, शर्तिला काशी बहुत महत्वपूर्ण काशी है। इसका व्रत जो है 6 जनवरी को 2024 में रखा जाएगा। 5 को शाम से शुरू हो जाएगी, पर व्रत जो है 6 जनवरी 2024 को रखा जाएगा और 7 को इसका पारण किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा अर्चना, भोग हमें कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले जल्दी जल्दी उठेंगे सुबह और खुद पहले शुद्ध हो जाइए, यानी गंगा जैसे स्नान कीजिए और उसमें थोड़ा तेल डाल लीजिए। तो ये सब अब करिए और फिर जब स्नान कर लेंगे, पीले के वस्त्र भी धारण करेंगे। फिर आप लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे। लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे, बहुत से लोग जो उठाने के बाद ही भोग उन्हें जो है समर्पित करते हैं, फिर उसका कुछ देर बाद भी भोग देते हैं। जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए। तो देखिए, फिर आपको स्नान कराना लड्डू गोपाल जी को। स्नान में जैसे कि आप पंचामृत से स्नान कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, और नहीं तो नॉर्मल पानी से भी स्नान ठाकुर जी को करा सकते हैं। यहाँ ठंड चल रही है तो गुनगुन बस ठाकुर जी को स्नान कराइए और उसमें यमन जल भी डालना ना भूलिए। और उसके बाद क्या करना है, स्नान करा लेंगे, सब कुछ करा लेंगे। उसके बाद अपने जो पीले रंग के वस्त्र ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को पहनाने हैं, तो हो सके पीले रंग के वस्त्र पहनाइए ठाकुर जी को। ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे, उन्हें जो आप जहाँ बिठाते हैं, जहाँ विराजमान करते हैं, वहां उन्हें जो आप आसन देंगे फूलों के साथ या तिल के साथ। चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता, अगर उनको पता ही होगा। तो उस वक्त क्या करना है, आपने उनको बिठाकर, उन्हें तिलक लगाकर, उन्हें फूल अर्पण कर कर तो फिर आपने उन्हें भोग देना है। तो भोग कौन सा देना है वही बात मैं करने वाली हूँ। विशेष शर्तिला काशी है, तो भोग का भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें रहता है कि विशेष भोग हमें ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को क्या देना है। तो उस दिन आप तिल से संबंधित चीजें कुछ बनाइए घर पर, यानी शुद्ध देसी घी के होने चाहिए। तिल के लड्डू आते हैं, तिल की गच्चक आती है गुड़ वाली। और जैसे कि इसके अलावा आप और भोग भी ठाकुर जी को दे सकते हैं। पीले रंग के जो भोग होते हैं, जैसे कि मावे से बने भोग होते हैं, और भी भोग बहुत सारे होते हैं, तो वो भी आप ठाकुर जी को दीजिए। यानी कि इसमें आपने ध्यान देना है कि तिल का भोग होना बहुत जरूरी है। और आप भोग जैसे कि ठाकुर जी को फलों का भी लगा सकते हैं, तो फलों का भोग ठाकुर जी को लगाइए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इनकी जो आरती करनी है, इनकी आरती सेवा करनी है। तो आरती आपने देसी घी की लगानी है। आरती करने के बाद जैसे कि आपने महात्म भी पढ़ना है एकादशी के व्रत का। तो एक बात का ध्यान है कि चावलों का प्रयोग आपने नहीं करना है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। और ध्यान दीजिए, आप जो ठाकुर जी को भोग दे रहे हैं उसमें तुलसी जब डालेंगे तो तुलसी आपने एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेनी, क्योंकि आपको पता है कि संडे और काशी वाली तुलसी जी को छुआ नहीं जाता, ना ही पानी दिया जाता, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो आपको पता लगे ठाकुर जी का हमें श्रृंगार भोग पूजा जो है कैसे करनी है, और शर्तिला काशी पर हमें जो कौन सा विशेष भोग ठाकुर जी को लगाना है। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना है कि पीले के वस्त्र बनाने हैं, पीले रंग की चीजें उनको ठाकुर जी को समर्पित करनी है, और ठाकुर जी को जो हमें विशेष रूप से उस दिन जो है उनका हम श्रृंगार करते हैं। तो आई होप को पता लगे से लाइक करें, शेयर करें, चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।